बच्चे की शादी नहीं हो रहा है, हाँ? शादी नहीं हो रहा है। शादी नहीं हो रहा है, हाँ, काहे? नौकरी नहीं लगेगा तो क्या कोई विवाह करेगा? कैसे खिलाएगा वो बच्चा कैसे खिलाएगा? बेरोजगारी ज्यादा है। रोजगारी ज्यादा हाँ है। बहुत ज्यादा पर है। फिर भी मोदी जी को वोट दिया हाँ, जाए। तो मोदी जी को तो दिया ही जाएगा। कोई चाहता है कि हमें नौकरी वाला लड़का चाहिए हाँ। और लड़का जो बेरोजगार है उससे कोई शादी करना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। इसी गांव में होली के पहले 800 शादी तय हो जाता था, हाँ। लेकिन अब एक को नहीं हुआ है। न नौकरी लगा है न कोई है। महंगाई ज्यादा हाँ है। बहुत ज्यादा है। मानते हैं? हाँ मानते हैं महंगाई है। इसको, हाँ मांगते हैं। मांगते सब महंगाई बहुत बिना ठीक है, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा है, धर्म की तरफ आस्था है, लेकिन इसके अलावे भी बेरोजगारी दूर करने के लिए संस्थानें खोला जाए बिहार में। देखिए महंगाई बहुत है, चरम सीमा पर है। अच्छा। और कुछ काम मिलना चाहिए, महंगाई इतना नहीं है। गैस तो हमारे घर के लड़कों को, गांव के लड़कों को नौकरी चाहिए, समझे, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। अभी हमारी मौजूदगी आरा के मोहनपुर यानी भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर राकेश मिश्रा जी के गांव में है और देख सकते हैं कि हमारे साथ काफी बुजुर्ग लोग और यंग लोग जुड़ चुके हैं। जानेंगे कि इस बार लोकसभा में ये लोग क्या सोचते हैं, क्या फिर से मोदी सरकार या फिर बदलाव की जरूरत है। मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का कैसा रहा, इन लोगों ने कितना पसंद किया मोदी जी को। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चलो बाबा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम शिवशंकर मिश्रा पड़ेगा। शिवशंकर मिश्रा। ये बताइए, चुनाव होने वाला है लोकसभा का, कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है, अच्छा से देखते हैं। अच्छा से देखते हैं। क्या लगता है कि मोदी जी फिर मोदी काम किए हैं, मोदी काम किए हैं? विकास काम किया है। विकास। आरके सिंह अच्छा किया है। अच्छा, आरके सिंह अच्छा काम किए हैं। हाँ, बहुत आरके सिंह अच्छा काम बहुत किए हैं। अच्छा। तो क्या लगता है कि आरके सिंह फिर दोबारा है कि कोई और कैंडिडेट है? जीत जाएंगे यहाँ से। जीत जाएंगे आरके सिंह? पुनः जीतेंगे, क्या कह रहे हैं बाबा? पुनः जीतेंगे, आरके सिंह पुनः पुनः जीतेंगे। पुनः हाँ पुनः जीतेंगे, इसके लिए हम लोग हर समय तैयार हैं उनके लिए। हाँ तैयार है। हाँ, हर समय तैयार। मोदी जी पे एक आरोप लगता है, आप लोग गांव से हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जो नौकरियां वैकेंसियां हुई हैं बहुत कम हुई हैं और जो आर्मी का जो था उसको अग्निवीर बना दिया गया, मात्र 4 साल का कर दिया गया। तो ये सब जो सिस्टम है कैसे देखते हैं? सब सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक नहीं, ना ये सब क्योंकि आप लोग गांव से जुड़े लोग हैं तो आपको पता होगा। 4 वर्ष का काम ठीक नहीं है। 4 वर्ष का काम ठीक नहीं है, कम से कम 50-60 वर्ष का काम देना चाहिए। 15 साल, हाँ, 15 साल, कम से कम 15 साल। 15 साल मतलब जो अग्निवीर, क्योंकि आपके भी काफी बच्चे होंगे जो युवा हैं, नौकरी की तैयारी करते होंगे, तो क्या लगता है कि वो आप अग्निवीर बनना चाहते हैं? एकदम बनना चाहते हैं और वो 15 साल सेवा करना चाहते हैं। 4 साल के लिए सेवा नहीं करना तो अग्निवीर जो है योजना ठीक नहीं है। नहीं है, नहीं है। और मोदी जी की जो वैकेंसियां आ रही हैं उन पे क्या सोचते हैं बाबा? मोदी जी की वैकेंसी जो आ रही है आज के युवा वर्ग के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन जब फिर भी इसका बिहार में सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। मतलब जिस तरह से अभी रेलवे का आया 5000 आया, बहुत वैकेंसियां कम आ रही हैं काफी, और खासकर जो युवा होते हैं यूपी बिहार झारखंड के, ये लोग नौकरी पर आधारित रहते हैं, सरकारी नौकरी पे ज्यादा आधारित रहते हैं, खेती और सरकारी नौकरी पर आधारित रहते हैं। तो 2 वैकेंसियां हुई है, कम हुई है, जो प्राइवेटीकरण हुआ है स्टेशनों का, उस पे क्या सोचते हैं? मतलब क्या देखिए, निजीकरण हो रहा है, वो तो सरकार जाने, सरकार का आपस में तालमेल होगा, लेकिन हमें तो हमारे घर के लड़कों को, गांव के लड़कों को नौकरी चाहिए, समझे, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। बीपीएससी का भी परीक्षा हो रहा है बिहार में, मास्टरी का, उसमें भी बाहर के लोगों को इसमें लिया गया, जिसके चलते बिहार के लड़के कुछ छट गए। देखिए और क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि आगे भी शायद मोदी की सरकार बने तो कुछ काम हो। मतलब कि फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मोदी ही सरकार में रहे? देखिए महंगाई बहुत है, चरम सीमा पर है। अच्छा। और कुछ काम मिलना चाहिए, महंगाई इतना नहीं रहना चाहिए। गैस उस पर दाम कम होना चाहिए। पर मोदी जी तो जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक महंगाई में, जैसे कि अभी 1200 रुपए गैस था, अभी लगभग 900 रुपया हो गया है। इलेक्शन के समय में करते हैं, बराबर न करना चाहिए। अब फिर बढ़ा देंगे। कोई भी सरकार होता है, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए सबको। जो मान लीजिए काम नहीं मिला, पुराना हो गया, उसको मिलना चाहिए। बेरोजगारी ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आगे जी। बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा हाँ है। बहुत ज्यादा पर है। फिर भी मोदी जी को वोट दिया हाँ, जाए। तो मोदी जी को तो दिया ही जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। हाँ, असली बात से आप समझ जाइए, विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, दिक्कत इस बात का है कि यहाँ पर विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं पर है। राहुल गांधी भी जी भी हैं, उन्होंने तो अपने पार्टी को खा गए, तो दूसरे को क्या करेंगे? अपने पार्टी को खा गए। तब मतलब कांग्रेस को उन्होंने प्रचार में, अब क्या कहा जाए,
पुराने आदमियों को छाट करके नए लड़कों पर विश्वास किया और सबके उल्टा अनाप शनाप बकते भी हैं, भाषण देने नहीं आता है, जिसके चलते बहुत कांग्रेसी इधर से उधर बदल गए, दूसरी पार्टी में सारे चले गए। कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हाँ, शामिल में और भी पार्टी में जिसमें वो लोग जगह मिल रहा है जा रहा है, जिसको जिधर जगह मिल रहा है जा रहा है, तो वो सब तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब विकल्प में हम लोग का यही है बीजेपी। बीजेपी हाँ हाँ बीजेपी। बीजेपी है विकल्प, लेकिन सभी जगह 1000 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता है, यहाँ पर भी होना चाहिए 400 रुपये नहीं बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, हाँ। वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब कि आप लोग बाकी जगह मुफ्त किया हुआ है 300 यूनिट तक, यहाँ पर नहीं है। ये सब होना चाहिए। होना चाहिए। तब जैसे बाकी सरकारों में हो रहा है 300 यूनिट तक अरविंद केजरीवाल किया है, तो यहाँ भी होना चाहिए। बिजली तार एकदम जर्जर है, हाँ। एकदम जर्जर है। आए दिन यहाँ पर ही गिर जाता है, ये पकड़ी के पास टूट के गिर जाता है। तो अच्छा, कभी संजोग अच्छा रहता है कि जो किसी के घटना नहीं घटता है। सगरे का बिजली चेंज हो गया है, लेकिन हाँ। इस मोहनपुर ग्राम के शुरू से जो बिजली के तार लगा हुआ है आज तक ले वही है। कम से कम 20 बरस से ऊपर हो गया, 20 बरस ऊपर हो गया इस तार को लगे हुए। ये मोहनपुर गांव का स्थिति है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से ये महंगाई पे क्या सोचते हैं? आप लोग भी हैं, गांव के लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, महंगाई पे आप लोग क्या सोचते हैं? महंगाई तो ज्यादा है। महंगाई ज्यादा हाँ है, बहुत ज्यादा है। मानते हैं? हाँ मानते हैं महंगाई है। इसको, हाँ मांगते हैं। मानते हैं सब महंगाई। महंगाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई भी है, हाँ, बेरोजगारी दूर होना ही चाहिए। होना चाहिए। हाँ। बहुत एक्सेस बेरोजगारी है, हाँ। बहुत एक्सेस बहुत ज्यादा। बेरोजगारी। हाँ, अब पढ़ लिख के सब लोग बेकार से बैठा है। रोजगारी क्या कह रहे हैं, महंगाई है? हाँ महंगाई बहुत ज्यादा हैं? ज्यादा है। वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए यहाँ भी। हाँ। यहाँ 400 है और जगह स्टेट में 1000 रुपया है, हाँ। तो इसको बढ़ना चाहिए यहाँ बढ़ना भी। चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के पास जो है मोदी के अलावा नल जल भी आज तक ले नहीं ठीक हुआ है। जो नल जल चल रहा है वो भी यहाँ पर ही नहीं बंद है। हाँ, बहुत दिन से बंद हुआ, यहाँ पर ही चला नहीं। मतलब कि जो यहाँ आप लोगों का सीधा कहना है कि मोदी के अलावा अभी इंडिया में आप लोगों को विकल्प नहीं दिखता है। मेन बात यही है, विकल्प नहीं दिखता है। विकल्प नहीं है। जो काम एक करेगा तरह केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। हाँ, तो उन लोगों का पार्टी अभी यहाँ पर नहीं ना बढ़ा है। हाँ। समझे, बढ़ा नहीं है। बढ़ेगा तो अपने आप बदलेगा पार्टी। बदलेगा। आजकल जनता मूर्ख नहीं है, जो काम करेगा उसी को वोट देगा, जो काम करेगा उसी को वोट देगा और बस। दिक्कत इस बात का है कि यहाँ के लोगों के पास मोदी के अलावा विकल्प ही नहीं दिखता। विकल्प नहीं, असली बात यही है, विकल्प विकल्प नहीं है, इसीलिए वोट दिया जा रहा है। उसमें कुछ नेता अच्छे हैं, जैसे आर.के. सिंह हैं हमारे लोकसभा सीट से, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन वही विधान एमएलए का जो विधायक है, उन्होंने अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कहना है कि जो मोदी जी है, मोदी जी ने काम अच्छा किया है, पर महंगाई और बेरोजगारी मोदी सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा युवा जो हैं, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड के जो युवा हैं, प्रताड़ित है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। सच्चाई है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। युवक नवयुवक संघ चाहे किसी भी हो जात का, बहुत बेकार घूम रहे हैं। सब नौकरी के लिए तरस रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। हाँ। ना ही प्राइवेट जॉब मिलती है इन लोगों को, ना ही सरकारी का। आप जानते हैं स्थिति क्या है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों के पास, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, उनके पास मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देता है, ऑप्शन नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो उन पे क्या सोचते हैं? राहुल गांधी कहा जाता है कि उनका कोई विकल्प नहीं है। कम से कम मोदी के जी के जो कुछ चीज ऐसे हैं जो कि मिल रहा है मेडिकल में, राशन हो चाहे ये पैसा, किसी का पैसा सामान निधि आता है, सब मिल जाता है खाता में लड़कों को। लेकिन पता नहीं दूसरे के कमांड में आएगा कि नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं। मोदी सरकार में कुछ अच्छा काम है, जैसे 370 हटना, एक राम मंदिर का जो विवाद था ये खत्म हो गया, राम मंदिर बनना, वो छोड़िए, वो सब ठीक है। और डिजिटली हो जाना, डिजिटली हो जाना, अभी सीए लगना। ठीक है, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा है, धर्म की तरफ आस्था है। लेकिन इसके अलावे भी बेरोजगारी दूर करने के लिए संस्थानें खोला जाए बिहार में, जो कि सही नहीं है। न उसका यूज हो रहा है, न सदुपयोग हो रहा है। लड़के इधर से उधर भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। मोदी सरकार में सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि बेरोजगारी और महंगाई, हाँ। दो प्रॉब्लम है लोगों को। अरे बूढ़े आदमी हो गए, अब हम लोग यही ना सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें। अब बच्चे बेकार बैठे रहेंगे तो क्या होगा? सोचिए भविष्य। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रहा है, हाँ? शादी नहीं हो रहा है। शादी नहीं हो रहा है। हाँ, काहे? नौकरी नहीं लगेगा तो क्या कोई विवाह करेगा? कैसे खिलाएगा वो बच्चा कैसे खिलाएगा? मतलब आपके बच्चे का शादी हो गया है ना? हो गया है ऐसे बहुत तो बहुत लोग का बच्चा का नहीं ना होता है।
10 लाख रुपए लगा दिए पढ़ाने में, आईए बीए में, हर साइड करो, और काम मिल नहीं रहा है, नौकरी नहीं मिलता है, शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही। ओवरेज हो गया। वो अब क्या करेगा वो लड़का, सब बेकार करेगा। माने कि ये गरीब गांव है, इतना पूंजी नहीं है कि कोई बिजनेस खड़ा करे, सब कुछ खड़ा करे, तो बेकारे न घूम रहे हैं। ये देखिए देखिए, ये बाबा बोल रहे हैं, ये कोई युवा नहीं बोल रहे, बाबा के शब्द हैं कि जो बिहार के युवा है जिनको नौकरी नहीं लगता है, उनको शादी भी होना मुश्किल हो जाता है, शादी नहीं हो रहा है, और अच्छी घर में अच्छी लड़की भी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई है बाबा? अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं मिल पाता है। कोई भी लड़की वाला चाहता है कि हमें नौकरी वाला लड़का चाहिए, हाँ। और लड़का जो बेरोजगार है उससे कोई शादी करना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है। इसी गांव में होली के पहले 800 शादी तय हो जाता था, हाँ। लेकिन अब एक को नहीं हुआ है। न नौकरी लगा है, न कोई है। नौकरी लगाने कोई शादी एक वो हुआ है जो हमारे नाती मास्टर में हुआ है, वो नौकरी कर रहा 10+2 में। नौकरी कर रहा है, उसका शादी हो रहा है, ये वो देखिए, तो भज रहा है। ये मोहनपुर राकेश मिश्रा के गांव का स्थिति है, जहां पर हर साल 10 गो शादी होता था, पर इस बार ना ही नौकरी हुआ है किसी का, और ना ही शादी हुआ है। सिर्फ बाबा का एक पोता है कि नाती उनका हुआ है, क्योंकि उनका मास्टरी में नौकरी हुआ है। तो एक ठो, मात्र एक ठो, समझिए कितना बड़ा दिक्कत होगा पूरा गांव पूरी में। जलेबी का भी दिक्कत हो गया, जो बगल में हम लोग का पूरी जलेबी मिलता है, प्लेट मिलता है, सब दिक्कत हो गया। बराबर का बस्ती है। ये देखिए समस्या है, पर देखिए मजाक नहीं है, सच्चाई है कि जो मोदी सरकार है इसमें बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो परिवार कह रहा है, वो देखिए दादा कह रहे हैं, वो पिता कह रहा है, जिनका लड़का नौकरी की तैयारी करता है, लगातार लाखों रुपये लग जाते हैं उनको पढ़ाने में, पर पढ़ाने के बाद नौकरी ही नहीं मिलता है, ना ही सरकारी ना ही प्राइवेट। ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी पॉइंट ये था कि जो खबरें चल रही थी कि पवन सिंह हैं, उनको आरजेडी से टिकट मिल जाए, बीजेपी से टिकट मिल जाए तो आरा से जीत जाएंगे, पर बुजुर्गों ने साफ कर दिया है, आपने सुना है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं था आप सभी का भाई तेजा, और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।